हेक्टर एक अधेड़ उम्र का साधारण आदमी है जो हाल ही में अपनी पत्नी क्लारा के साथ एकांत घर में चला गया है। वे शांत जीवन व्यतीत करते हैं। उसे एक फोन कॉल आता है, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता। हेक्टर उस व्यक्ति को वापस कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। बाद में हेक्टर अपनी दूरबीन से देख रहा है। वह जंगल में एक नग्न लड़की को देखता है। वह वहां जाने का निश्चय करता है और उसी लड़की को एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। वह अनाड़ीपन से लड़की के करीब आ जाता है और उसे पता चलता है कि वह मर चुकी है। अचानक अपने चेहरे को ढकने वाली गुलाबी पट्टी वाले एक व्यक्ति ने कुछ कैंची से हेक्टर को अपनी बाह में दबा लिया। एक पीछा शुरू होता है और हेक्टर जंगल के पास एक घर में घुस जाता है। घर के भीतर कुछ अजीबोगरीब मशीनरी और ब्लैकबोर्ड्स पर इक्वेशन लगे हैं। वह पास की एक इमारत में किसी से बात करता है और वह व्यक्ति उससे तुरंत संपर्क करने का वादा करता है। दूसरे शख्स का कहना है कि चेहरे पर पट्टी बंधी शख्स उसके पास आ रहा है। आवाज उसे कई रोशनी से रोशन घास में एक रास्ते से दूसरी इमारत की ओर ले जाती है। हेक्टर अधिक मशीनरी देखता है और जोर से सोचता है कि यह सब क्या है। यह टाइम मशीन है। खिड़की के माध्यम से हेक्टर कार को देख सकता है, एक आदमी द्वारा संचालित जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी है। वह टाइम मशीन में घुस जाता है और समय से 1 घंटे पहले यात्रा करता है। टाइम मशीन के इंचार्ज एल जोवेन हेक्टर को नहीं पहचानते। एल जोवेन हेक्टर 2 को समझाता है कि उसे दूसरे हेक्टर 1 के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए ताकि हेक्टर फिर से टाइम मशीन में जा सके और 2 के बजाय 1 हेक्टर बचे। हेक्टर 2 मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने घर फोन करता है, चिंतित है कि क्लारा एक अलग आदमी के साथ है। हालांकि वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। एल जोवेन ने हेक्टर 2 को फोन बंद करने के लिए कहा, लेकिन चीजें अभी भी वैसी ही हुई जैसी उन्हें होनी चाहिए थी। हेक्टर 2 प्रलोभन से बचने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी को दोबारा फोन नहीं करता। हेक्टर 2 एल जोवेन की कार के साथ निकलता है और रुक जाता है जब वह लड़की को अपनी बाइक पर सवार होकर पास के गांव में देखता है। हेक्टर 2 की कार में एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वह अपने घायल हाथ पर पट्टियों का उपयोग अपने अब घायल चेहरे को पट्टी करने के लिए करता है। पट्टी से खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन खून के कारण वह गुलाबी हो जाता है। लड़की उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और एम्बुलेंस बुलाने का वादा करती है। हालांकि उसके मोबाइल फोन को कवरेज नहीं मिलता है, हेक्टर 2 नहीं चाहता कि वह चली जाए। वह एक हेयर ड्रेसर है और हेक्टर 2 की पट्टी ठीक करती है। हेक्टर 2 लड़की की कैंची चुराता है और कुछ करने के लिए उसकी मदद मांगता है। हेक्टर 2 हेक्टर 1 को दूरबीन से देखता है। तब हेक्टर 2 को पता चलता है कि उसे हेक्टर 1 को छुरा घोंपना है और टाइम मशीन तक उसका पीछा करना है। लड़की भाग जाती है और हेक्टर 2 उसके पीछे भागता है। हेक्टर 2 उसे उन आंदोलनों को दोहराने के लिए मजबूर करता है जो हेक्टर 1 ने देखी थी। हेक्टर 2 देखता है कि क्लारा हेक्टर 1 को कैसे दुलारती है और वह बेरहमी से मांग करता है कि लड़की अपनी कपड़े उतार दे। वह उसका पीछा करता है और वे दोनों जंगल में एक आसमान ढलान पर गिर जाते हैं। लड़की मरी हुई प्रतीत हो रही है। हेक्टर 2 उसे पूरी तरह से नंगा कर देता है और उसे मृत अवस्था में छोड़ देता है। हेक्टर 2 हेक्टर 1 के पास जाता है और उसे छुरा मारता है और उसका पीछा करता है।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।